अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूँ नौरीन। मैं हूँ तालिब मोहसिन। आज हम इस बात पे गुफ्तगू करेंगे कि आया तालीम की तरबियत के बग़ैर कोई सिग्निफिकेंस है कि नहीं। जो तालीम हमारी तरबियत नहीं करती और सिर्फ इंफॉर्मेशन के मकाम पे रहती है, उस तालीम का हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। और जो तालीम एक हम दीनी अलग कर देते हैं और दुनियावी अलग कर देते हैं, उसमें जो बच्चा परवान चढ़ता है वो तालीम उसको किधर लेके जाती है। जी तालिब साहब। अर्ज़ यह है जी कि तालीम का मकसद क्या है। पहले तो इसको देखते हैं। तालीम के बारे में ये कहा जाता है कि तालीम असल में हर सोसाइटी में उसका मकसद ये होता है कि सोसाइटी ने जो कुछ दरियाफ्त किया है अपने माजी में, कहते हैं तालीम ही इंसान को इंसान बनाती है। इंसान को इंसान बनाती है और इंसान अपना इंसान होना, मैंने जो कुछ दरियाफ्त किया मैं ये चाहूँगा और मैं समझा है, सीखा है, अपनी तरबियत की है, अपने आप को एक जगह पर पहुँचाया है, तो इसको मैं कंटिन्यूटी देना चाहता हूँ। तालीम का निज़ाम यहाँ से वजूद में आता है कि हम अपने बच्चों को जो कुछ हमने समझा है, सीखा है, इख्तियार किया है, उसको अपने बच्चों में मुंतकिल करें और बच्चे आगे मुंतकिल करें। हर सोसाइटी इसीलिए एक निज़ाम तालीम वजूद में लाती है। चुनांचे जो आप बात कह रही थी कि भी तालीम अगर तरबियत नहीं करती तो तालीम का मकसद पूरा नहीं होता। तालीम में कुछ सिखा देना पेश नज़र नहीं होता, बल्कि एक तरह के इंसान बनाना पेश नज़र होता है कि हमारी सोसाइटी जो है उसकी अगली नस्लें किस तरह की हों। तालिब साहब, मुझे लगता है कि जब स्कूल या मदरसे नहीं बने थे तो जिस चीज़ को आज हमने तरबियत को और मदरसे में जाने को, स्कूल में जाने को हम तालीम कहने लग गए हैं, हम तालीम को ही तरबियत और तरबियत को ही तालीम कहते थे। यानी कि जो ज़िंदगी का तरीका, घर बार का तरीका, रहन सहन का तरीका, कारोबार का तरीका, तल्लकात का तरीका हम घर में सिखाते थे, बड़े हम बच्चों को और हम आगे से बच्चों को, उसी को हम तालीम कहते थे और उसी को हम तरबियत कहते थे। और इसीलिए अब आज भी वालिदैन का सबसे अहम रोल है बच्चों की तालीम में भी और तरबियत में भी, इसलिए कि उन्हीं के कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हीं के तरीके हैं, उन्हीं का डील करने का अंदाज है जिससे बच्चा जो है तरबियत पाता है। घर जो एक मदरसा है, यहाँ से तालीम लेके, तरबियत लेके बच्चा बाहर के स्कूल में जाता है सीखने। असल में जो अफसोसनाक इसमें बात ऐड हुई है वो ये कि हमने अब तालीम को बहुत ज़्यादा उस मुआश के साथ वाबस्ता कर दिया है। अब हमारे नज़दीक तालीम का मकसद ही ये है कि हमारे बच्चे की मुआश क्या होगी, वो हम डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना, कमा के क्या लाएगा, यही मकसद बनकर रह गया है तालीम का। और बच्चे घर से यही सीख कर स्कूल जाते हैं और स्कूल के असातिज़ा भी और स्कूल का माहौल भी और कॉलेज और यूनिवर्सिटी का माहौल भी यही कुछ कह रहा होता है। और हमने अपनी कौम को उस रुख पर कि जो तालीम में जिसकी बात हम कर रहे थे कि इंसान साजी का जो अमल है वो पीछे चला गया है और अब उसका कमर्शलिज्म जो है और दुनियावी मकसद वो ज़्यादा नुमायाँ हो। असल में जो सीखने की बच्चे की वो 2-2.5 साल की एज है, उसमें हम जब बच्चों को नज़में सिखाने लग जाते हैं, वहाँ पे कलमा और छोटी आयतें और सुभान अल्लाह, बिस्मिल्लाह, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, ये बिल्कुल कैंसिल हो गए। उसने हाय और बाय ने उसकी जगह ले ली है। और बाकी हम कहते हैं कि ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, कमा के लाएगा, कर्जे उतारेगा, या बहन की शादी करनी है वगैरह वगैरह, हमारा स्टेटस बनेगा, ये मकसद बन के रह गया। तो बुनियादी बात यह है कि हमें तालीम का ऐसा निज़ाम डेवलप करना चाहिए था कि जिसमें हम अपनी कौम को एक बेहतर कौम बनाते और हम अपने आप को उठाकर ऊपर लेके जाते। हुआ ये है कि हम अपनी हैसियत कौम एक कमाने वाली नफ्सियात में जीने लग गए हैं और ज़रूरियात के गिर्द हमारी तालीम भी इस वक्त घूम रही है। और जो स्ट्रेस है बैन अक़वामी सतह पर हमारे इदारों पर, उसने भी हमारा जो मतमा नज़र है, ये मकसूद है, उसको नुकसान पहुंचाया है और तालीम का असल मकसद जो है वो पीछे रह गया है। फिर देखिए कि हमारे मुल्क में जो तालीम के इदारों का फ़र्क है, इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसने तो स्प्लिट करके रखती है सारी हमारी मतलब है कौम को। दीन जो हमारा यूनिटी का सबक देता है, वो आज हम ये कहते हैं हाँ जी ये अमीरों का स्कूल है, ये मुतवसत तबके के स्कूल हैं, ये अंग्रेज़ी मीडियम स्कूल हैं, ये उर्दू मीडियम स्कूल हैं। एक तो ये बात है कि क्लास डिफरेंस जो सोसाइटी में पैदा हो गया है वो है जो बड़ी तकलीफ दे बात है। और फिर लोगों के लिए यकसा मौके, रियासत का मकसद क्या होता है कि हर बंदे को यकसा मौका हासिल हो कि वो अपने लिए आगे की ज़िंदगी के रास्तों को तय कर सके और अपने आप को फ्लावर कर सके, फ्लरिश कर सके। इसके इम्कानात हमारे यहाँ जो गरीब तबकात हैं उनके लिए
موجود ہی نہیں رہے، ان کے باصلاحیت نوجوان جو ہیں وہ بھی اوپر جا کے ان کے لیے مواقع نہیں ہیں. تو ہم یہ اصرار کریں گے اس بات پر کہ ایک ہی نظام تعلیم اس ملک میں ہونا چاہیے، یکساں طریقے سے لوگ پڑھیں. اوپر جا کے جیسے لوگ مختلف شعبوں میں جاتے ہیں، کوئی عالم دین بنے گا، کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی انجینئر بنے گا. طالب صاحب، ہمیں اصل میں یہ چاہیے کہ ہم جو فرض کریں کہ مل کے ہم 2-4 لوگ کام شروع کرتے ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بیسیکلی گھر میں میرے بچے چھوٹے ہیں، آپ کے بچے چھوٹے ہیں، یا ہمارے بچوں کے آگے سے بچے ہیں، ہم نے بیسیکلی اس چیز کو دماغ میں لانا ہے کہ ہم نے دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلنی ہے. بچے کو گھر میں میں نے پوئمز بھی سکھانی ہے اس لیے کہ اس نے آگے اسکول میں جانا ہے، بچے کو میں نے گھر میں کلمہ بھی سکھانا ہے. جب 7 سال کی عمر میں یا 9 سال کی عمر میں کہتے ہیں یہ اب روزہ فرض ہے، اب نماز فرض ہے، وہاں بچہ کسی قابل رہتا نہیں ہے. وہاں بچے کو الفاظ انگریزوں کی طرح اٹر بھی کرنے نہیں آتے کہ چیز پڑھنی کیسے ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم جب کہتے ہیں نا کہ کیا کرنا چاہیے، اس چاہیے کو سب سے پہلے اپنے اوپر اپلائی کریں. مجھے یہ پتا ہو کہ میں نے دین اور دنیا ساتھ لے کے چلنی ہے. فرض کریں کہ اداروں کا نظام میں اکیلی نہیں بدل سکتی، گھر کا نظام تو میں اکیلی بدل سکتی ہوں نا، اور اتنا بدلنا بھی نہیں پڑے گا. ہم ماشاءاللہ دیندار لوگ ہیں، پڑھائی لکھائی کا بھی نظام ہے، بس یہ ہے کہ ساتھ دونوں چیزیں لے کے کیسے چلنی. اس میں ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ خود والدین کے کانسیپٹ کو تبدیل کیا جائے کہ والدین تعلیم کو کیا سمجھتے ہیں، وہ بچے کو کہاں لے کے جانا چاہتے ہیں، اور دنیا کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم کتنی ضروری ہے، اور ان دونوں کا اہتمام وہ کیسے کریں. اور یہ آج جیسے کہ رمضان کا موسم ہے، رمضان کے دن ہیں، آج یہ بچوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی کہ آج نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، دینی باتیں کرنے سے اسکول کا کوئی بھی حرج نہیں ہو رہا. تو یہی لے کے اگر ہم آگے رمضان کے بعد بھی چلیں گے تو بچوں کو. This time check was brought to you by Lasanica Archimazole. Lasanica Archimazole موٹاپے کی وجوہات کو کم کرنے کے لیے مؤثر دوا. لاسانی Archimazole، وزن گھٹائیں، صحت پائیں. تمام دوائیں بچوں کے پاؤں سے دور رکھیں. طبیعت زیادہ خراب ہو تو ڈاکٹر سے رجوع واپس کرنی پڑے تو لگتا ہے کبھی کی ہوئی نہیں تھی. طالب صاحب، کانورسیشن ہماری جاری ہے، مگر یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا.